ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज की यह दिव्य कथा हमें यह बोध कराती है कि सच्चा त्याग केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को विदा करना है। जब कोई जीवात्मा सांसारिक आसक्तियों के बंधन से मुक्त होती है, तभी उसे परमात्मा की अनमोल अनुभूति प्राप्त होती है। आज की यह कथा एक ऐसे पवित्र यज्ञ अग्नि के समान है, जिसमें हम अपने भीतर छिपे मैं और मेरा यानी अहंकार और स्वार्थ की आहुति देंगे। तो आइए प्रिय भक्तों, हम सब मिलकर उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में वंदना करें कि हे प्रभु, हमारे अंतःकरण से सांसारिक मोह माया के सारे बंधन काट दीजिए और हमारे हृदय में केवल अपनी असीम भक्ति और निश्चल प्रेम का वास करा दीजिए। तो चलिए प्रिय भक्तों, पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं कल के आगे की कथा। प्रिय भक्तों, कल के अध्याय में आपने सुना था कि कैसे इंद्रदेव ने कामदेव को कहा था कि पतिव्रता शुक्ला का पातिव्रत धर्म करने में मेरी सहायता करो। तो आइए प्रिय भक्तों, अब इसके आगे की कथा सुनते हैं। इंद्र ने कहा, कामदेव, यह जो पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली महाभागा शुक्ला है, वह परम पुण्यवती और मंगलमयी है। मैं अपनी ओर इसे आकर्षित करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी पूरी तरह सहायता करो। कामदेव ने उत्तर दिया, सहस्त्रलोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूंगा। देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषियों को भी जीतने की शक्ति रखता हूँ। फिर एक साधारण कामिनी को, जिसके शरीर में कोई बल ही नहीं होता, उसे जीतना कौन सी बड़ी बात है। मैं कामिनियों के विभिन्न अंगों में निवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। अतः भाई, पिता, स्वजन, संबंधी या बंधु बांधव कोई भी क्यों न हो, यदि उसमें रूप और गुण है, तो वह उसे देखकर मेरे बाणों से घायल हो ही जाता है। उसका चित्त चंचल हो जाता है। वह परिणाम की चिंता नहीं करती। इसीलिए देवेश्वर, मैं शुक्ला के सतीत्व को अवश्य नष्ट करूंगा। इंद्र बोले, मनोभाव, मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौतूहल बस इस नारी को धर्म और धैर्य से विचलित करूंगा। कामदेव से यूं कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहां कृकल वैश्य की प्यारी पत्नी शुक्ला देवी निवास करती थी। वहां जाकर वे अपने हाव भाव, रूप और गुण आदि का प्रदर्शन करने लगे। रूप और संपत्ति से युक्त होने पर भी उस पराये पुरुष पर शुक्ला दृष्टि नहीं डालती थी, परंतु वह जहां जहां जाती वहीं वहीं पहुंचकर इंद्र उसे निहारते थे। इस प्रकार सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने संपूर्ण भावों से कामजनित चेष्टा प्रदर्शित करते हुए चाह भरे हृदय से उसकी ओर देखते थे। इंद्र ने उसके पास अपनी दूती भी भेजी। वह मुस्कुराती हुई गई और मन ही मन शुक्ला की प्रशंसा करती हुई बोली, अहो, इस नारी में कितना सत्य, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना क्षमा भाव है। संसार में इसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई भी सुंदरी नहीं है। इसके बाद उसने शुक्ला से पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? किस पुरुष को तुम जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है? वही इस पृथ्वी पर पुण्य का भागी है। दूती की बात सुनकर मनस्विनी शुक्ला ने कहा, देवी, मेरे पति वैश्य जाति में उत्पन्न धर्मात्मा और सत्य प्रेमी है। उन्हें लोग कुकल कहते हैं। मेरे स्वामी की बुद्धि उत्तम है। उनका चित्त सदा धर्म में ही लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। उन्हें गए आज 3 वर्ष हो गए हैं। अतः उन महात्मा के बिना मैं बहुत दुखी हूँ। यही मेरा हाल है। अब यह बताओ कि तुम कौन हो, जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो? शुक्ला का कथन सुनकर दूती ने पुनः इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, सुंदरी, तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दयी हैं, जो तुम्हें अकेले छोड़कर चले गए। वे अपनी प्रिय पत्नी के घातक जान पड़ते हैं। अब उन्हें लेकर क्या करोगी, जो तुम जैसी साध्वी और सदाचार परायण पत्नी को छोड़कर चले गए? वे पापी नहीं तो क्या हैं? बाले, अब तो वे गए। अब उनसे तुम्हारा क्या नाता है? कौन जाने वे वहां जीवित हैं या मर गए हैं। जीते भी हो तो उनसे तुम्हें क्या लेना है? तुम व्यर्थ ही इतना खेद करती हो। इस सोने जैसे शरीर को क्यों नष्ट करती हो? मनुष्य बचपन में खेल कूद के सिवा और किसी सुख का अनुभव नहीं करता।
बुढ़ापा आने पर जब जरा अवस्था शरीर को जीर्ण बना देती है, तब दुखी दुख उठाना रह जाता है। इसीलिए सुंदरी, जब तक जवानी है, तभी तक संसार के संपूर्ण सुख और भोग भोग लो। मनुष्य जब तक जवान रहता है, तभी तक वह भोग भोगता है, सुख भोग आदि की सब सामग्रियों का इच्छा अनुसार सेवन करता है। इधर देखो, ये एक पुरुष आए हैं जो बड़े सुंदर, गुणवान, सर्वज्ञ, धनी तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा स्नेह है। ये सदा तुम्हारे हित साधन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। स्वयं तो ये सिद्ध ही दूसरों को भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। उत्तम सिद्धि और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। लोक में अपने स्वरूप से सबकी कामना पूर्ण करते हैं। शुक्ला बोली, दूती, यह शरीर मल मूत्र का खजाना है, अपवित्र है, सदा ही क्षय होता रहता है। सुबह यह पानी के बुलबुले की क्षण भंगुर है, फिर इसके रूप का क्या वर्णन करती हूँ। 50 वर्ष की अवस्था ही है, यह देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। भला बताओ तो, मेरे इस शरीर में ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी है जो अन्यत्र नहीं है। उस पुरुष के शरीर में मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं है। जैसी तुम जैसा वह पुरुष वैसी मैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऊंचे उठने का परिणाम पतन ही है। ये बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत काल से पीड़ित होकर नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण भूतों की है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। दूती, आत्मा दिव्य है, वह रूपहीन है। अस्थावर जंगम सभी प्राणियों में वह व्याप्त है। जैसे एक ही जल भिन्न भिन्न घड़ों में रहता है, उसी प्रकार एक ही शुद्ध आत्मा संपूर्ण भूतों में निवास करता है। घड़ों का नाश होने से जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा का भी एक समझो। स्थूल, सूक्ष्म और करुणा रूप त्रिविध शरीर का नाश करने पर पंचकोश के संबंध से 5 प्रकार का प्रतीत होने वाला आत्मा एक स्वरूप हो जाता है। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का मैंने सदा एक ही रूप देखा है, किसी में कोई अपूर्वता नहीं है। काम को खुजलाहट सब प्राणियों को होती है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की इंद्रियों में उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे वे दोनों प्रमत्त होकर एक दूसरे से मिलते हैं, शरीर से शरीर को रगड़ते हैं। इसी का नाम मैथुन है। इससे क्षण भर के लिए सुख होता है, फिर वैसे ही दशा हो जाती है। दूती, सर्वत्र यही बात देखी जाती है। इसीलिए अब तुम अपने स्थान को लौट। तुम्हारे प्रस्तावित कार्य में कोई नवीनता नहीं है। कम से कम मेरे लिए तो इसमें कोई अपूर्व बात नहीं जान पड़ती, अतः मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती। भगवान श्री विष्णु कहते हैं। शुक्ला के ऐसा कहने पर दूती वहां से चली गई। उसने इंद्र से उसकी कही हुई सारी बात संक्षेप में सुना दी। शुक्ला का भाषण सत्य और धर्म से युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञान की आलोचना करके इंद्र मन ही मन सोचने लगे, इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो इस तरह की बात कह सके। इसका वचन योग स्वरूप निश्चयात्मक तथा ज्ञान रूपी जल से प्रक्षालित है। इसमें संदेह नहीं है कि यह महाभागा शुक्ला परम पवित्र और सत्य रूपा है। यह समस्त त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ कृकल पत्नी शुक्ला को देखने चलूंगा। कामदेव को अपने बल पर बड़ा घमंड था। वह जोश में आकर इंद्र से बोला, देवराज, जहां वह पतिव्रता रहती है, उस स्थान पर चलिए। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, बल, धैर्य, सत्य और पतिव्रत को नष्ट कर डालूंगा। उसकी क्या शक्ति है जो मेरे सामने टिक सके? कामदेव की बात सुनकर इंद्र ने कहा, काम, मैं जानता हूँ यह पतिव्रता तुमसे परास्त होने वाली नहीं है। यह अपने धर्ममय पराक्रम से सुरक्षित है। इसका भाव बहुत सच्चा है। यह नाना प्रकार के पुण्य किया करती है। फिर भी मैं यहाँ से चलकर तुम्हारे तेज, बल और भयंकर पराक्रम को देखूंगा। यह कहकर इंद्र धनुर्धर वीर कामदेव के साथ चले। उनके साथ काम की पत्नी रति और दूती भी थी। वह परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने घर के द्वार पर अकेली बैठी थी और केवल पति के ध्यान में तन्मय हो रही थी। वह प्राणों को वश में करके स्वामी का चिंतन करती हुई
विकल्प शून्य हो गई थी। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त, विलास तथा हाव भाव से सुशोभित अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके शुक्ला के सामने प्रकट हुए। उत्तम विलास और काम भाव से युक्त महापुरुषों को इस प्रकार सामने विचरण करते देख महात्मा कृकल वैश्य पत्नी उनसे रूप गुण और तेज का तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे कमल के पत्ते पर छोड़ा हुआ जल उस पत्ते को छोड़कर दूर चला जाता है, उसमें ठहरता नहीं, उसी प्रकार वह सती भी उस पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं हुई। महासती शुक्ला का तेज सत्य की रज्जु से आबद्ध था। उस पुरुष की दृष्टि से बचने के लिए वह घर के भीतर चली गई और अपने पति में ही अनुरक्त हो उन्हीं का चिंतन करने लगी। इंद्र शुक्ला के शुद्ध भाव को समझकर सामने खड़े हुए कामदेव से बोले, इस सती के सत्य रूप पति के ध्यान का कवच धारण कर रखा है, तुम्हारे बाग इसे चोट नहीं पहुंचा सकते। अतः शुक्ला को परास्त करना असंभव है। यह पतिव्रता अपने हाथ में धर्म रूपी धनुष और ध्यान रूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमि में तुमसे युद्ध करने को उद्यत है। अज्ञानी पुरुष ही त्रिलोकी के महात्माओं के साथ बैर बांधते हैं। कामदेव, इस सती के तप का नाश करने से हम दोनों का अनंत एवं अपार दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए अब हमें इसे छोड़कर यहाँ से चल देना चाहिए। तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सती के साथ समागम करने का पापमय परिणाम असहाय दुख भोग चुका हूँ। महर्षि गौतम ने मुझे भयंकर श्राप दिया था। आग की लपटों को छूते का साहस कौन करेगा? कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में उतरना चाहेगा? तथा किसको मौत के मुख में जाने की इच्छा है जो सती स्त्री को विचलित करने का प्रयत्न करेगा? इंद्र ने कामदेव को उत्तम शिक्षा देने के लिए बहुत ही नीति युक्त बात कही। उसे सुनकर कामदेव ने इंद्र से कहा, सुरेश, मैं तो आपके ही आदेश से यहाँ आया था। अब आप धैर्य, प्रेम तथा पुरुषार्थ का त्याग करके ऐसी पौरुषहीनता और कायरता की बातें क्यों करते हैं? पूर्व काल में मैंने जिन जिन देवताओं, दानवों और तपस्या में लगे हुए मुनीश्वरों को परास्त किया है, वे सब मेरा उपहास करते हुए कहेंगे कि यह कामदेव बड़ा डरपोक है। एक साधारण स्त्री ने इसको क्षण भर में परास्त कर दिया। इसीलिए मैं अपने सम्मान रूपी धन की रक्षा करूंगा और आपके साथ चलकर इस सती के तेज, बल और धैर्य का नाश करूंगा। आप डरते क्यों हैं? देवराज इंद्र को इस प्रकार समझा बुझाकर कामदेव ने पुष्पयुक्त धनुष और बाण हाथ में लिए तथा सामने खड़ी हुई अपनी सखी क्रीड़ा से कहा, प्रिय, तुम माया रचकर वैश्य पत्नी शुक्ला के पास जाओ। वह अत्यंत पुण्यवती, सत्य में स्थित, धर्म का ज्ञान रखने वाली और गुणज्ञ है। यहाँ से जाकर तुम मेरी सहायता के लिए उत्तम से उत्तम कार्य करो। क्रीड़ा से यूं कहकर वे पास ही खड़ी हुई। प्रीति को संबोधित करके बोले, तुम्हें भी मेरी सहायता के लिए उत्तम कार्य करना होगा। तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शुक्ला को बस में करो। इस प्रकार अपने अपने कार्य में लगे हुए वायु आदि के साथ उपयुक्त व्यक्तियों को भेजकर कामदेव ने उस महासती को मोहित करने के लिए इंद्र के साथ पुनः प्रयास किया। शुक्ला का सतीत्व नष्ट करने के उद्देश्य से जब इंद्र और कामदेव उपस्थित हुए, तब सत्य ने धर्म से कहा, महाप्राज्ञ, धर्म, कामदेव की जो चेष्टा हो रही है उस पर दृष्टिपात करो। मैंने तुम्हारे अपने तथा महात्मा पुण्य के लिए जो स्थान बनाया था उसे यह नष्ट करना चाहता है। दुष्ट आत्मा काम हम लोगों का शत्रु है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सदाचारी पति, तपस्वी ब्राह्मण और पतिव्रता पत्नी, ये तीन मेरे निवास स्थान हैं, जहाँ मेरी वृद्धि होती है। जहाँ मैं पुष्ट और संतुष्ट रहता हूँ, वहाँ तुम्हारा भी निवास होता है। श्रद्धा के साथ पुण्य भी वहाँ आकर क्रीड़ा करते हैं। मेरे शांति युक्त मंदिर में क्षमा का भी आगमन होता है। जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ संतोष, इंद्रिय संयम, दया, प्रेम, प्रज्ञा और लोभहीनता आदि गुण भी निवास करते हैं। वही पवित्र भाव रहता है। ये सभी सत्य के बंधु बांधव हैं। धर्म, चोरी न करना, अहिंसा, सहनशीलता और बुद्धि, ये सब मेरे ही
परम में आकर धन्य होते हैं। गुरु शुश्रूषा लक्ष्मी के साथ भगवान श्री विष्णु तथा अग्नि आदि देवता भी मेरे घर में पधारते हैं। मोक्ष मार्ग का प्रकाशित करने वाले ज्ञान और उदारता आदि से युक्त हो पूर्वोक्त व्यक्तियों के साथ मैं धर्मात्मा पुरुषों और सती स्त्रियों के भीतर निवास करता हूँ। ये जितने भी साधु महात्मा हैं, सब मेरे गृह स्वरूप हैं। इन सब के भीतर मैं उक्त कुटुंबियों के साथ वास करता हूँ, जो जगत के स्वामी, त्रिशूलधारी, वृषभ वाहन तथा साक्षात ईश्वर हैं। वे कल्याण में भगवान शिव भी मेरे निवास स्थान है। कृकल वैश्य की प्रियतमा भार्या मंगलमयी शुक्ला भी मेरा उत्तम गृह है, किंतु आज पापी काम इसे भी जला डालने को उद्यम हुआ है। ये बलवान इंद्र भी काम का साथ दे रहे हैं। काम की ही करतूत से अहिल्या संग करने पर एक बार जो हानि उठानी पड़ी, उस प्राचीन घटना का इन्हें स्मरण क्यों नहीं होता? सती के सतीत्व का नाश करने से ही इन्हें महान दुख में पड़कर दुस्सह शाप का उपभोग करना पड़ा था। फिर भी आज कामदेव के साथ आकर ये धर्मचारिणी कृकल पत्नी शुक्ला का अपहरण करने को उतारू हुए हैं। धर्म ने कहा, मैं काम का तेज कम कर दूंगा। मैं यदि चाहूं तो उसकी मृत्यु का भी कारण उपस्थित कर सकता हूँ। मैंने एक ऐसा उपाय सोचा है कि जिससे यह काम आज भी भाग खड़ा होगा। यह महाप्रज्ञा पक्षड़ी का रूप धारण करके शुक्ला के घर पर जाए और अपने मंगलमय शब्दों से उसके स्वामी के शुभागमन की सूचना दे। धर्म के भेजने से प्रज्ञा शुक्ला के घर गई और वहां मंगलजनक शब्दों का उच्चारण किया। शुक्ला ने धूप गंध आदि के द्वारा उसका समादर और पूजन किया तथा सुयोग्य ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, इस शकुन का क्या तात्पर्य है? मेरे पति देव कब आएंगे? ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, यह शकुन तुम्हारे स्वामी के शुभ आगमन की सूचना दे रहा है। ये 7 दिनों से पहले पहले यहाँ अवश्य आ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्राह्मण का यह मंगलमय वचन सुनकर शुक्ला को बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर कामदेव की भेजी हुई क्रीड़ा सती स्त्री का रूप धारण करके उस सुंदरी पतिव्रता के घर गई। उस रूपवती नारी को आई देख शुक्ला ने आदर युक्त वचन कहकर उसका सम्मान किया और अपने को धन्य माना। उनकी पुण्यमयी वाणी से पूजित होकर कीड़ा मुस्कुराती हुई बातचीत करने लगी। उसका मायामय वचन विश्व को मोहित करने वाला था। सुनने पर सत्य और विश्वास के योग्य जान पड़ता था। क्रीड़ा बोली, देवी, मेरे स्वामी बड़े बलवान, गुणज्ञ, धीर तथा अत्यंत पुण्यात्मा है, परंतु मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। वह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, जो आज इस रूप में सामने आया है। मैं कैसी मंदभागिनी हूँ। महाभागे, नारियों के लिए रूप, सौभाग्य, श्रृंगार, सुख और संपत्ति सब कुछ पति ही है। यही शास्त्रों का मत है। पतिव्रता शुक्ला ने क्रीड़ा की ये सारी बातें सुनी। उसे विश्वास हो गया कि यह सब कुछ इस दुखिनी नारी के हृदय का सच्चा भाव है। वह उसके दुख से दुखी हो गई और अपनी बातें भी उसे बताने लगी। उसने पहले का अपना सारा हाल थोड़े में कह सुनाया। अपने दुख सुख की बात बताकर मनस्वी शुक्ला चुप हो गई। तब क्रीड़ा ने उस पतिव्रता को सांत्वना दी और बहुत कुछ समझाया। तदंतर एक दिन उसने शुक्ला से कहा, सखी, देखो, वह सामने बड़ा सुंदर वन दिखाई दे रहा है। अनेकों दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहाँ एक परम पवित्र पापनाशक तीर्थ है। वरान ने, चलो हम दोनों भी वहाँ पुण्य संचय करने के लिए चले। यह सुनकर शुक्ला उस मायाविनी स्त्री के साथ वहां जाने को राजी हो गई। उसने वन में प्रवेश करके देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसमें नंदन वन की शोभा उतर आई हो। सभी ऋतुओं के फूल खिले थे। सैकड़ों कोकिलाओं के कलवर से सारा वन प्रांत गूंज रहा था। माधवी लता और माधव बसंत ने उस उपवन की शोभा को सब भावों से परिपूर्ण बनाया था। शुक्ला को मोहित करने के लिए ही उसकी सृष्टि की गई थी। उसने क्रीड़ा के साथ सबके मन को भाने वाले उस वन में घूम घूम कर अनेकों दिव्य कौतुक देखे। इसी समय रति के साथ काम और इंद्र भी वहां आए। इंद्र संपूर्ण भोगों के अधिपति होकर भी काम क्रीड़ा के लिए व्यग्र थे। उन्होंने कामदेव को पुकार कर कहा, लो, यह शुक्ला आ गई, क्रीड़ा के आगे खड़ी है। इस महाभागा सती पर प्रहार करो। कामदेव बोला,
सहरलोचन, लीला और चातुरी से युक्त अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए, जिसका आश्रय लेकर मैं इसके ऊपर अपने पांचों वाणों का पृथक पृथक प्रहार करूंगा। त्रिशूलधारी महादेव ने मेरे स्वरूप को पहले ही हर लिया। मेरा शरीर है ही नहीं। जब मैं किसी नारी को अपने बाणों का निशाना बनाना चाहता हूँ, उस समय पुरुष शरीर का आश्रय लेकर अपने रूप को प्रकट करता हूँ। इसी तरह पुरुष पर प्रहार करने के लिए मैं नारी देह का आश्रय लेता हूँ। पुरुष जब पहले पहल किसी सुंदरी नारी को देखकर बारंबार उसी का चिंतन करने लगता है, तब मैं चुपके से उसके भीतर घुसकर उसे उन्मत्त बना देता हूँ। स्मरण चिंतन से मेरा प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए मेरा नाम स्मर है हो गया है। आज मैं आपके रूप का आश्रय लेकर इस नारी को अपनी इच्छा के अनुसार नचाऊंगा। यूं कहकर कामदेव इंद्र के शरीर में घुस गया और पुण्यमयी कृकल पत्नी सती शुक्ला को घायल करने के लिए हाथ में बाण ले उत्कंठा पूर्वक अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। वह उसके नेत्रों को ही लक्ष्य बनाने बैठ गया। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, क्रीड़ा की प्रेरणा से उस सुंदर वन में गई हुई वैश्य पत्नी शुक्ला ने पूछा, सखी, यह मनोरम दिव्य वन किसका है? क्रीड़ा बोली, यह स्वभाव सिद्ध दिव्य गुणों से युक्त सारा वन कामदेव का है। तुम भली भांति इसका निरीक्षण करो। दुरात्मा काम की यह चेष्टा देखकर सुंदरी शुक्ला ने वायु के द्वारा लाई हुई वहां के फूलों को सुगंध को नहीं ग्रहण किया। उस सती ने वहां के रसों का भी आस्वादन नहीं किया। यह देख कामदेव का मित्र वसंत बहुत लज्जित हुआ। तत्पश्चात कामदेव की पत्नी रति प्रीति का साथ लेकर आई और शुक्ला से हंसकर बोली, भद्रे, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तुम रति और प्रीति के साथ यहाँ रमण करो। शुक्ला ने कहा, जहाँ मेरे स्वामी हैं वहीं मैं भी हूँ। मैं सदा पति के साथ रहती हूँ। मेरा काम, मेरी प्रीति सब वही है। यह शरीर तो निराश्रय है, छाया मात्र है। यह सुनकर रति और प्रीति दोनों लज्जित हो गई तथा महाबली काम के पास जाकर बोली, महाप्राज्ञ, अब आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिए। इस नारी को जीतना कठिन है। यह महाभागा पतिव्रता सदैव अपने पति की ही कामना रखती है। कामदेव ने कहा, देवी, जब यह इंद्र के रूप को देखेगी उस समय मैं अवश्य ही इसे घायल करूंगा। तदंतर देवराज इंद्र परम सुंदर दिव्य वेश धारा किए रति के पीछे पीछे चले। उनकी गति में अत्यंत ललित विलास दृष्टिगोचर होता था। सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और दिव्य ग्रंथ से सुसज्जित हो वे पतिव्रता शुक्ला के पास आए और उससे इस प्रकार बोले, भद्रे, मैंने पहले तुम्हारे सामने दूती भेजी थी, फिर प्रीति को रवाना किया। मेरी प्रार्थना क्यों नहीं मानती? मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे स्वीकार करो। शुक्ला बोली, मेरे स्वामी के महात्मा पुत्र सत्य, धर्म आदि मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे किसी का भय नहीं है। अनेक सूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षा के लिए उद्यम रहते हैं। जब तक मेरे नेत्र खुले रहते हैं तब तक मैं निरंतर पति के ही कार्य में लगी रहती हूँ। आप कौन हैं जो मृत्यु का भी भय छोड़कर मेरे पास आए हैं? इंद्र ने कहा, तुमने अपने स्वामी के जिन सूरवीर पुत्रों की चर्चा की है उन्हें मेरे सामने प्रकट करो। मैं कैसे उन्हें देख सकूंगा? शुक्ला बोली, इंद्रिय संयम के विभिन्न गुणों द्वारा उत्तम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है। वह देखो, शांति और क्षमा के साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित है। महाबली सत्य बड़ा यशस्वी है। यह कभी मेरा त्याग नहीं करता। इस प्रकार धर्म आदि रक्षक सदा मेरी देखभाल किया करते हैं। फिर क्यों आप बलपूर्वक मुझे प्राप्त करना चाहते हैं? आप कौन हैं जो निडर होकर इसके साथ यहाँ आए हैं? सत्य, धर्म, पुण्य और ज्ञान दूती के आदि बलवान पुत्र मेरे तथा मेरे स्वामी के सहायक हैं। वे सदा मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। मैं नित्य सुरक्षित हूँ। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह में तत्पर रहती हूँ। साक्षात सचीपति इंद्र भी मुझे जीतने की शक्ति नहीं रखते। यदि महापराक्रमी कामदेव भी आ जाएं तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अनायास ही सती स्वरूपी कवच से सदा सुरक्षित हूँ। मुझ पर कामदेव के बाण व्यर्थ हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उल्टे महाबली धर्म आदि तुम्ही को मार डालेंगे।
दूर हटो, भाग जाओ, मेरे सामने न खड़े हो। यदि मना करने पर भी खड़े होगे तो जलकर खाक हो जाओगे। मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में यदि तुम मेरे शरीर पर दृष्टि डालोगे तो जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भस्म कर डालूंगी। शुक्ला ने जब यह कहा, तब तो उस सती के भयंकर श्राप के डर से व्याकुल हो सब लोग जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इंद्र आदि ने अपने अपने लोक की राह ली। सबके चले जाने पर पुण्यमयी पतिव्रता शुक्ला पति का ध्यान करती हुई अपने घर लौट आई। वह घर पुण्यमय था। यहाँ सब तीर्थ निवास करते थे। संपूर्ण यज्ञों की भी वहां उपस्थिति थी। राजन, पति को ही देवता मानने वाली वह सती अपने उसी घर में आकर रहने लगी। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, शुक्ल वैश्य सब तीर्थों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ बड़े आनंद से घर की ओर लौटे। वे सोचते थे मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सब पितर स्वर्ग को चले गए। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि एक दिव्य रूपधारी विशालकाय पुरुष उनके पिता पितामह को प्रत्यक्ष रूप से बांधकर सामने प्रकट हुए और बोले, वैश्य, तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है, तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला, तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। यह सुनकर कृकल वैश्य दुख से पीड़ित हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरे पिता पितामह क्यों बांधे गए हैं? मुझे तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? धर्म ने कहा, जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रत का पालन करने वाली, श्रेष्ठ गुणों से विभूषित, पुण्य में अनुराग रखने वाली तथा पुण्यमयी पतिव्रता पत्नी को अकेले छोड़कर धर्म करने के लिए बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो सब प्रकार के सदाचार में संलग्न रहने वाली, प्रशंसा की योग्य आचरण वाली, धर्म साधन में तत्पर, सदा पतिव्रता का पालन करने वाली, सब बातों को जानने वाली तथा ज्ञान की अनुरागिणी है, ऐसी गुणवती, पुण्यवती और महासती नारी जिसकी पत्नी हो, उसके घर में सदा देवता निवास करते हैं। पितर भी उसके घर में रहकर निरंतर उसके यश की कामना करते रहते हैं। गंगा आदि पवित्र नदियां, सागर, यज्ञ, गौ, ऋषि तथा संपूर्ण तीर्थ भी उस घर में मौजूद रहते हैं। पुण्यमयी पत्नी के सहयोग से गृहस्थ धर्म का पालन अच्छे ढंग से होता है। इस भूमंडल में गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। वैश्य गृहस्थ का घर यदि सत्य और पुण्य से युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है। वहां सब तीर्थ और देवता निवास करते हैं। गृहस्थ का सहारा लेकर सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। गृहस्थ आश्रम के समान दूसरा कोई उत्तम आश्रम मुझे नहीं दिखाई देता। जिसके घर में साध्वी स्त्री होती है, उसके यहाँ मंत्र, अग्निहोत्र, संपूर्ण देवता, सनातन धर्म तथा दान एवं आचार मौजूद रहते हैं। इसी प्रकार जो पत्नी से रहित है, उसका घर जंगल के समान है। वहां किए हुए यज्ञ तथा भांति भांति के दान सिद्धिदायक नहीं होते। साध्वी पत्नी के सामने कोई तीर्थ नहीं है, पत्नी के समान कोई सुख नहीं है तथा संसार में तारने के लिए और कल्याण साधन के लिए पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं है। जो अपनी धर्मपरायण पत्नी नारी को छोड़कर चला जाता है, वह मनुष्य में अधम है। गृह धर्म का परित्याग करके तुम्हें धर्म का फल कहाँ मिलेगा? अपनी पत्नी को साथ लिए बिना जो तुमने तीर्थ में श्राद्ध और दान किया है, उसी दोष से तुम्हारे पूर्वज बांधे गए हैं। तुम चोर हो और तुम्हारे ये पितर भी चोर हैं, क्योंकि इन्होंने लोलुपता बस तुम्हारा दिया हुआ श्राद्ध का अन्न खाया है। तुमने श्राद्ध करते समय अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा था। जो सुयोग्य पुत्र श्रद्धा से युक्त हो, अपनी पत्नी के दिए हुए पिंड से श्राद्ध करता है, उससे पितरों को वैसी ही तृप्ति होती है जैसे अमृत पीने से। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पत्नी ही गृहस्थ धर्म की स्वामिनी है। उसके बिना ही जो तुम शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है, यह स्पष्ट ही तुम्हारे चोरी है। जब पत्नी अपने हाथ से अन्न तैयार करके देती है तो वह अमृत के समान मधुर होता है। उसी अन्न को पितर प्रसन्न कर भोजन करते हैं तथा उसी से उन्हें विशेष संतोष और तृप्ति होती है। अतः पत्नी के बिना जो धर्म किया जाता है वह निष्फल होता है। कृकल ने पूछा, धर्म, अब कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी और किस प्रकार मेरे पितरों को बंधन से छुटकारा मिलेगा? धर्म ने कहा, महाभाग, अपने घर जाओ। तुम्हारी धर्मपरायण
पुण्यवती पत्नी शुक्ला तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो गई है। उसे सांत्वना दो और उसी के हाथ से श्राद्ध करो। अपने घर पर ही पुण्य तीर्थों का स्मरण करके तुम श्रेष्ठ देवताओं का पूजन करो। इससे तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, यूं कहकर धर्म जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। परम बुद्धिमान कृकल भी अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। शुक्ला ने स्वामी को आया देख उनके शुभागमन के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य किया। तत्पश्चात धर्मात्मा वैश्य ने धर्म की सारी चेष्टा बतलाई। स्वामी के आनंददायक वचन सुनकर महाभागा शुक्ला को बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद शुक्ला ने घर पर ही रहकर पत्नी के साथ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और देव पूजन आदि पुण्य कर्म का अनुष्ठान किया। इससे प्रसन्न होकर देवता, पितर और मुनिगण विमानों के द्वारा यहाँ आए और महात्मा कृकल और उसकी महानुभाव पत्नी दोनों की ही सराहना करने लगे। मैं, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी अपनी अपनी देवी के साथ वहां गए। संपूर्ण देवता उस सती के सत्य से संतुष्ट थे। सबने उन दोनों पति पत्नी से कहा, सुब्रत, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी पत्नी के साथ वर मांगो। कृकल ने कहा, देवरों, मेरे किस पुण्य और तप के प्रसंग से पत्नी सहित मुझे वर देने को आप लोग पधारे हैं? इंद्र ने कहा, यह महाभागा शुक्ला सती है। इसके सत्य से संतुष्ट होकर हम लोग तुम्हें वर देना चाहते हैं। यह कहकर इंद्र ने उसके सतीत्व की परीक्षा का सारा वृत्तांत थोड़े में ही कह सुनाया। उसके सदाचार का महात्म सुनकर उसके स्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हर्षो उल्लास से कृकल के नेत्र डबडबा आए। धर्मात्मा वैश्य ने पत्नी के साथ समस्त देवताओं को बारंबार साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाभाग देवगण, आप सब लोग प्रसन्न हो। तीनों सनातन देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हम पर संतुष्ट हों तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हैं वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदा भगवान की भक्ति करता हूँ। आप लोगों की कृपा से धर्म तथा सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे। तत्पश्चात अंत में पत्नी और पितर के साथ मैं भगवान श्री विष्णु लोक के धाम में जाना चाहता हूँ। देवता बोले, महाभाग एवं अस्तु, यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु ने कहा, राजन, यह कहकर देवताओं ने उन दोनों पति पत्नी के ऊपर फूलों की वर्षा की तथा ललित मधुर और पवित्र संगीत सुनाया। वर देकर वे उस पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। इस परम उत्तम और पवित्र उपाख्यान को मैंने पूर्ण रूप से तुम्हें सुना दिया। राजन, जो मनुष्य इसे सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्त्री मात्र को शुक्ला का उपाख्यान श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। इसके श्रवण से वह सौभाग्य, सतीत्व तथा पुत्र पौत्रों से युक्त होती है। इतना ही नहीं, पति के साथ सुखी रहकर वह निरंतर आनंद का अनुभव करती है। वेन ने कहा, भगवान, आपने सब तीर्थों में उत्तम भार्या तीर्थ का वर्णन तो किया, अब पितरों को तारने वाले पितृ तीर्थ का वर्णन कीजिए। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विश्वम अपानिधि विष्णु अधिष्ठानम वटकार अम्रमत भूत भव्य भवत प्रभु प्रतिष्ठित भूतकृत स्कंद भूतभृत स्कंधर भाव धुर्य भूतात्मा वरद भूत भावन वायुवाहन भूतात्मा वासुदेव परमात्मा बृहदानु मुक्तात्मा परमागति आदिदेव अव्यय पुरंदर पुरुषः आशोक साक्षी तारण क्षेत्रज्ञ तार अक्षर सूर योगः शौर्य योग विंदानेता जनेश्वर प्रधान पुरुषेश्वर अनुकूल नारसिंह वपुः सतावर्त श्रीमान पद्मी केशव पद्मनिभेक्षण पुरुषोत्तम पद्मनाभ सर्व अरविंदाक्ष सर्व पद्मगर्भ शिव शरीरभृत स्थाणु महारदी भूतादि रिद्ध नितिरव्यम वृद्धात्मा संभव महाक्ष भावन गरुड़ध्वज भर्ता अतुल प्रभव सरभ प्रभु भीम ईश्वर समयज्ञ स्वयंभू
हरिहर, शंभु, सर्वलक्षण लक्षण, आदित्य, लक्ष्मीवान, पुष्कराक्ष, समितिजय, महास्वन, विक्षर, अनादिनिधन, रोहित, धाता, मार्ग, विधाता, हेतु, धारुत्तम, दामोदर, अप्रेमेय, सह, ऋषिकेश, महिधर, पद्मनाभ, महाभाग, अमर प्रभु, वेगवान, विश्वकर्मा, अमितासन, मनु, उद्धव, त्वष्टा, क्षोभण, स्थविष्ट, देव, स्थविरो ध्रुव, श्रीगर्भ, अग्राह, परमेश्वर, शाश्वत, करणम, कृष्ण, कारणम, लोहिताक्ष, कर्ता, प्रदर्दन, विकर्ता, प्रभूत, गहन, त्रिककुब्धाम, गुह, पवित्रम, व्यवसाय, मंगलपरम, व्यवस्थान, ईशान, संस्थान, प्राणद, स्थानद, प्राण, ध्रुव, ज्येष्ठ, परद्री, श्रेष्ठ, परम स्पष्ट, प्रजापति, तुष्ट, हिरण्य गर्भ, पुष्ट, भूगर्भ, शुभेक्षण, माधव, राम, मधुसूदन, विराम, ईश्वर, विरज, विक्रमी, मार्ग, धन्वी, नेय, मेधावी, नय, विक्रम, अनय, क्रम, वीर, अनुत्तम, शक्तिमत्ता श्रेष्ठ, दुराधर्ष, धर्म, कृतज्ञ, धर्म विदुत्तम, कृति, वैकुंठ, आत्मवान, पुरुष, सुरेश, प्राण, शरणम, प्राणद, शर्म, प्रणव, विश्वेता, पृथु, प्रजाभाव, हिरण्यगर्भ, अह, शत्रुघ्न, संवत्सर, व्याप्त, व्याल, वायु, प्रत्यय, अधोक्षज, सर्वदर्शन, ऋतु, अज, सुदर्शन, सर्वेश्वर, काल, सिद्ध, परमेष्ठि, सिद्धि, परिग्रह, सर्वादि, उग्र, अच्युत, संवत्सर, कृषाकपि, दक्ष, अयुआत्मा, विश्राम, सर्वयोग विनहश्रित, विश्व दक्षिण, वसु, विस्तार, वसुमना, स्थावर स्थाणु, सत्य, प्रमाणम, समाप्तम, बीजमव्यम, सम्मित, अर्थ, सम, अनर्थ, अमोघ, महाकोश, पुंडरीकाक्ष, महाभोग, विश्वकर्मा, महाधन, विषाकृति, अनिर्वीणम, रुद्र, स्थविष्ट, बहुशिरा, अभु, बभ्रू, धर्मयुग, विश्वयोनि, महामख, सुचित्रवा, नक्षत्र नेमी, अमृत, नक्षत्री, शाश्वत स्थाणु, छम, वारारोह, छाम, महातपा, समीहन, सर्वग, यज्ञ, सर्वविद्भावनु, ईज्य, विश्वसेन, महेज्य, जनार्दन, क्रतु, वेद, सत्रम, वेदविद, सातंगति, अव्यंग, सर्वदर्शी, वेदांग, विमुक्त्वा, वेदवित्, सर्वज्ञ, कपि, ज्ञान मुक्तम, लोकाध्यक्ष, सुब्रत, सुराध्यक्ष, सुमुख, धर्माध्यक्ष, सूक्ष्म, कृताकृत, सुघोष, चतुरात्मा, सुखद, चतुर्व्यह, सुहत, चतुर्दृष्ट, मनोहर, चतुर्भुज, जित क्रोध, भ्राजिड़ु, वीरबाहु, भोजनम, विदारण, भोक्ता, स्वापन, सहस्रु, स्व स्व, जगदादिज, व्यामी, अनघ, नैकात्मा, विजय, नैक कर्मकृत, जेता, वत्सर, विश्वयोनि, वत्सल, पुनर्वसु, वत्सी, उपेंद्र, रत्नगर्भ, वामन, धनेश्वर, प्रांशु, धर्मगुप्त, अमोघ, धर्मकृत, सुचि, धर्मी, ऊर्जित, सत, अतीन्द्र, असत, संग्रह, क्षरम, सर्ग, अक्षरम, धृत्मा, अविज्ञाता, नियम, सहस्त्रांशु, यम, विधाता, वेद्य, कृतलक्षण, वैद्य, गभ स्त्नेमी, सदा योगी, सत्वस्थ, विराहा, सिंह, माधव, भूत महेश्वर, मधु, आदिदेव, अतीन्द्रिय, महादेव, महामाया, देवेश, महोत्साह, देवभृतगुरु, महाबल, उत्तर, महाबुद्धि, गोपति, महावीर्य, गोप्ता, महाशक्ति, ज्ञानगम्य, महाद्युति, पुरातन, अनिर्देश्यपु, शरीर भूतभृत, श्रीमान, भोक्ता, अम्यात्मा, कपिंद्र, महाधृतकृक, भूरि दक्षिण, महेश्वास, सोपन, महीभर्ता, अमृतप, श्रीनिवास, सोम, सातंगति, पुरजीत, अनिरुद्ध,
पुरुषोत्तम, सुरानंद, विनय, गोविंद, जय, गोविंदापति, सत्यसंग, मरीचि, दासाहर, दमन, सात्वपति, हंस, जीव, सुपर्ण, विनयाताक्षी, भुजोक्तम, मुकुंद, हृदय नाभ, अमित विक्रम, सुतपा, अम्भोनिधि, पद्मनाभ, अनंतात्मा, प्रजापति, महोदक्षाय, अमृत्यु, अंतक, सर्वदिक, अज, सिंह, महार, संधाता, स्वभाव्य, संधिमान, जितामित्र, स्थिर, प्रमोदन, अज, आनंद, दूर्मपर्श, नंदन, शास्ता, नंद, विश्वसुता, सत्यधर्मा, सुरारिहा, त्रिविक्रम, गुरु, महर्षि, कपिलाचार्य, गुरुतम, कृत्य, धाम, मोदिनीपति, सत्य, त्रिपद, सत्य पराक्रम, त्रिदशाध्यक्ष, निमिष, महासंज्ञ, अनिमिष, कृतांतकृत, सग्री, महावराह, वाचस्पति, उदारधि, गोविंद, अग्रणी, सुरेश, ग्रामणी, कनागांधी, श्रीमान, गुहा, न्याय, गभीर, नेता, गहन, समीरण, गुप्त, सहस्त्र मूर्धा, चक्र गदाधर, विश्वात्मा, वेधा, सहस्त्राक्ष, स्वांग, सहस्त्रपात, अजीत, आवर्तन, कृष्ण, निव्रात्मा, दृढ़, समृत, संगणोक्षुत, संप्रमर्दन, वरुण, असंवर्तक, वारुण, वाही, वृक्ष, अनिल, पुष्कराक्ष, धरणीधर, महामना, सुप्रसाद, भगवान, प्रसन्नात्मा, भगहा, विश्वधृक, आनंदी, विश्वभुज, वनमाली, विभु, हलायुध, सत्कर्ता, आदित्य, सत्कृत, ज्योतिरादित्य, साधु, सहेषु, जहुनु, गतिसत्तम, नारायण, सुंधवा, नर, खड्ग परशु, असंख्येय, दारुण, अप्रेमात्मा, द्रविड़ात्प्रद, विशिष्ट, दिव्य स्फटिक, विशीकृत, सर्वदिग्व्यास, सूचि, वाचस्पति योजना, सिद्धार्थ, त्रिसामा, सिद्ध संकल्प, सामग, सिद्धिद, साम, सिद्ध साधन, निर्वाणम, बृहाई, वेशजः, वृषभ, विशक, विष्णु, संन्यासकृत, वृषपर्वा, सम, वृषोदर, शांत, वर्धन, निष्ठा, वर्धमान, शांति, विविक्त, परायणम, श्रुतिसागर, शुभांग, सुभुज, शांतिद, दुर्धर, सृष्टा, वांग्मी, कुमुद, महेंद्र, कुवलेशय, वसुद, गोहित, वसु, गोपति, नैक रूप, गोप्ता, बृहद्रूप, वृषभाक्ष, विपिष्ट, वृषप्रिय, प्रकाशन, अनिवर्ती, ओजस, तेजो, द्युतिधर, निर्दात्मा, प्रकाशात्मा, संक्षेपता, प्रपादन, क्षेमकृत, हृद, शिव, स्पाटक्षर, श्रीवत्सवक्षा, मंत्र, श्रीवास, चंद्रासु, श्रीपति, भास्कर दुति, श्रीमांतावर, अमृत, शुद्धव, श्रीद, भानु, श्रीस, ससबिंदु, श्रीनिवास, सुरेश, श्रीनिधि, औषधम, श्री विभावन, जगसेतु, श्रीधर, सत्य धर्म पराक्रम, श्रीकर, भूत भव्य, भवनाथ, श्रेय, भवन, पवन, श्रीमान, पावन, लोकत्रयाश्रय, अनल, स्वच्छ, कमहा, स्वंग, कामकृत, सतानंद, कांत, नंदी, काम, ज्योतिर्गणेश्वर, कामप्रद, बीजात्मा, प्रभु, अविध्यात्मा, युगादिकृत, सत्कीर्ति, युगावर्त, छिन्न संयम, नैकमान, उदीर्ण, महासन, सर्वतक्षु, अदृश्य, अनीश, व्यक्त रूप, शाश्वत स्थिर, सहस्त्रजीत, भूषण, अनंतजीत, भूषण, इष्ट, भूति, अभिष्ट, विशोक, विशिष्ट, शोकनाशक, शिखंडी, अर्चमान, नहुस, अर्चित, वृष, कुंभ, क्रोधहा, विश्वात्मा, क्रोधकृतकर्ता, विशोधन, विश्वबाहु, अनिरुद्ध, महीधर, अपतीरथ, अच्युत, प्रद्युम्न, प्रथित, अमित विक्रम, प्राण, काल नेमिनिहा, प्राणद, वीर, वासवानुज, सौरी, वाजसन, सूरजनेश्वर, श्रृंगी, त्रिलोकात्मा, जयंत्र, त्रिलोकेश, सर्वविजयी, केशव, सुवर्ण बिंदु, केसिहा, अक्षोभ्य, हरि, सर्ववागीश्वरेश्वर, कामदेव, महाहर्द, कामपाल, महागर्द, कामी, महाभूत,
कांत महानिधि कृतागम कुमुद अनिदेश्यपु कुंदर विष्णु कुंद वीर परजन्य अनंत पावन धनंजय अनिल ब्रह्मांड अमृतांश ब्रह्मकृत अमृतवपु ब्रह्मा सर्वज्ञ ब्रह्म सर्वतोमुख ब्रह्म विवर्धन सुलभ ब्रह्मविद सुब्रत ब्राह्मण सिद्ध ब्रह्मी शत्रुजीत ब्रह्मज्ञ शत्रुतापन ब्राह्मण प्रिय न्यायग्रोध महाक्रम उदुम्बर महाकर्मा अश्वत्थ महातेजा चारु रांध्र निपुषूदन महोरग सहस्त्राष्टी महाक्रतु सप्तजिह महायज्वा सप्तैधा महायज्ञ सप्तवाहन महाहवि अमूर्ति स्तव्य अनघ स्तवप्रिय अचिंतनीय स्त्रोतम भयकृत स्तुति भयनाशक स्तोता अणु रणप्रिय बृहद पूर्ण कृस पुरैता स्थूल पुण्य गुणभृत पुण्यकीर्ति निर्गुण अनामय महान मनोजय अघृत तीर्थकर स्वघृत वसुरेता स्वास्यय वसुप्रद प्रांगवस वसुप्रद वंशवर्धन वासुदेव भारप्रीत वसु कथित वसुमना योगी हवि योगीश सद्गति सर्वकामद सत्यकृति आश्रम सत्ता श्रमण सद्भुति छाम सत्यपरायण सुपर्ण सूरसेन वायुवाहन यदुश्रेष्ठ धनुर्धर सन्निवास धनुर्वेद सुयामुनि दंड भूतावास दमयिता वासुदेव दम सर्वानुलियन अपराजित अनल सर्वसह दर्पा नियंता दर्पद अनियम तृप्त अयम दुर्धर सत्यवान अपराजित सात्विक विश्वमूर्ति सत्य महामूर्ति सत्य धर्मपरायण दीप्त मूर्ति अभिप्राय अमूर्तिमान प्रिहार अनेक मूर्ति हर अव्यक्त प्रियकृत सतमूर्ति प्रीतिवर्धन सनातन विहाय सगति एक ज्योति नैक सुरुचि सव हतबुक कह विभु किंग रवि यत विरोचन तत् सूर्य पद्मानुत्तम सविता लोकबंधु रविलोचन लोकनाथ अनंत माधव हतबुक भक्तवत्सल भोक्ता सुवर्णवर्ण सुखद हेमांग नैकज वारांग अग्रज चंदनांगदी अनिविर्ण विरहा सदा महर्षि विषम लोकाधिष्ठानाम शून्य अद्भुत घृतासी सनातन अचल सनातनम चल कपिल अमानी कपि मादन अव्यय मान्य स्वतित लोकस्वामी स्वस्तिकृत त्रिलोकधृक स्वस्ति सुमेधा स्वस्ति भुक मेधज स्वस्ति दक्षिण धन्य और औरौद्र सत्यमेघा कुंडली धराधर चक्री तेजोवृष जन्म मृत्यु जरातिग धुतिधर भूर्भ स्वतरु सर्वसत्र भीतांबर तार प्रग्रह सविता निग्रह प्रपितामह व्यग्र यज्ञ नैसगृंग यज्ञपति गदाग्रज यज्वा चतुर्मूर्ति यज्ञांग चतुर्बाहु यज्ञवाहन चतुर्व्यूह यज्ञभृत चतुर्गर्ति यज्ञकृत चतुरात्मा यज्ञी चतुर्भाव यज्ञभुक चतुर्वेदवित्त यज्ञ साधन एक बात यज्ञांतकृत समावर्त यज्ञ गुहाम अनिवृत्तात्मा अन्नम दुर्जय अनानंद दुर्तिक्रम आत्मयोनि दुर्लभ स्वयंजात दुर्गम वैखान दुर्ग सामगायन दुरावसा देवकी नंदन दुरारिहा सृष्टा शुभांग क्षितिज लोक सारंग पापनाशक सुतंतु शंख भृत तंतु वर्धन नंदकी इंद्रकर्मा चक्री महाकर्मा सांग धनवा कृतकर्मा गदाधर कृतागम रणापाणी उद्भव अवक्षोभ सुंदर सर्व प्रहरायुध सुंद चतुरक्ष रत्ननाभ गभीरात्म सुलोचन विदिश अर्क व्यादिश विक्रमी दिश उर्जित शासन अनादि सप्तादिग भुवो भुव सप्तसह लक्ष्मी शिशिर
सुवीर सर्वरीकर अधाता अक्रूर आधार निलय पेसल ऊर्ध्वग दक्ष एकात्मा दक्षिण जन जन्मादि क्षमिणावर जनन विद्वत तत्वम बीत भय तत्वित पूर्ण श्रवण कीर्तन पड़ उत्तरायण पुष्पहास दुष्कृतहा प्रजागर पुण्य प्रणव दुस्वप्न प्रासन प्रमाणम वीरहा प्राण जीवन रक्षण प्राणद संत प्राण निलय जीवन प्राणभृत पर्यवस्थित भीम अनंत रूप भीमाक्रम अनंत श्री रुचिगा चिन्मंतु विश्वम भयापह। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खगारी, कष्टन सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोभत, बैजंती माला मन मोहत। शंकर चक्र कर गदा विराजे, देखन दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मदम लोभ न गाजे, काम क्रोध मदम लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाव कष्ट सब भंजन, दोष मिटावे करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नसा कर भक्त उबारत। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण देव जब तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दर मारा, रावण आदि का संहारा। आप बराहा रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स तनु सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद चुढ़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, करि प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसकी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलशाई, शंकर से उनकी ही लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत दीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि को मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्तन भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं प्रभुबोध विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रह परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपद दे सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की आरती का पाठ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी प्रभु, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में भगवान विष्णु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर हम चाहें कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, फिर भी कुछ न कुछ हमसे त्रुटियां जरूर हो जाती है। जाने अनजाने में हमसे गलतियां जरूर होती है, लेकिन यदि हम सच्चे मन से प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके उनकी शरण में जाते हैं, तो प्रभु तो दयावान है, वह अपने भक्तों को झट से क्षमा कर देते हैं। बस हमें चाहिए कि सच्चे मन से प्रभु की शरण में चले जाएं और उनसे अपनी हर एक गलतियों के लिए क्षमा मांग लें। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा के अंत में हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमयी बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादा के विरुद्ध था, कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पद से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर जाता है, उसी को थामते हैं जो भटक जाता हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षण में बहक जाती है, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरी कोई सहारा नहीं है, कोई गति नहीं है। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।